किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने क्वेश्चन कि बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करना है। इसको कैसे आप बड़ी और छोटी भिन्न निकाल पाएंगे आप सेकंडों में, जरा देखिएगा। अभी तक आप जान रहे थे कि अगर मान लीजिए कि एक तो सबसे बैड तरीका है निकालने का कि इसको आप इससे भाग देते हैं और भाग दे दे के दशमलव में पता करते हैं। एक तरीका ये था, लेकिन वो तरीका बहुत पुराना हो गया है, उसे हटा दीजिए। दूसरा तरीका आता है एक हर और अंश को गुना करके। नहीं, जैसे मान लो कि अगर 5/7 है और 11/15 है, इसका आपको बताना है कि बड़ा कौन छोटा कौन। तो आप करते थे 11 सते 77, 15 पचे 75, है ना। तो ये आप आंसर निकाल लेते थे। लेकिन समस्या इस बात की है, देखिए ये 75 छोटा है यानी ये भिन्न छोटा हो गया, 77 बड़ा है यानी ये भिन्न बड़ा हो गया। एक तरीका ये भी था, ये भी ठीक तरीका था। लेकिन दोस्त अब इसको जब आपको गुना करना पड़ जाएगा, अब 27 गुना 35, हालत खराब। गुना करेगा 37 गुना 23, दिक्कत होगा। 37 गुना 43, फिर 49 गुना 35, 49 गुना 71, 75 गुना 43, दिमागे चकरा जाएगा। तब कैसे करिएगा? देखिए अब सिंपल तरीका एक बता देता हूं मैं, इससे आप बनाइए सवाल, खटाक से सवाल बनेगा। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए पहले। वो जो दो तरीका आप पहले से जानते हो उसकी वीडियो मैंने भी बना रखा है, आपने देखा भी होगा। अब एक और तरीका जानिए कि ऐसे सवाल में जब क्रॉस गुना करना ही मुश्किल हो जाएगा तो कैसे करेंगे। तो भाई आप 23 और 27 में अंतर कितना का? 4 का। 35-27 में अंतर कितना का? 2 का। और 43-49 में अंतर कितना का? 6 का। 71-75 में अंतर कितना का? 4 का। एक बात बताइए, 4 2 6 4, इन सब में अंतर अलग अलग है। 4 है, 2 है, 6 है, 4 है, इन दोनों में तो अंतर समान है। लेकिन इसको आपको क्या करना है समझिए, अंतर को बराबर कर देना है। जैसे 4 2 6 4 है ना, इसका अंतर को बराबर कर देना है। उसका तरीका क्या है? 4 2 6 4 का अंतर 12, एलसीएम ले लेना है, 12 हो जाएगा। 4 2 6 4 इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यानी आपको यह समझ लेना है कि सब का अंतर समान मैंने कर दिया इन सब का एलसीएम लेके, 4 का 2 का 6 का 4 का 12। तो सब में अब सोचो कि 12 बनाने के लिए इस 4 में कितना से गुना करना होगा? 3 से। तब 3 से इसमें ना गुना करके ऊपर वाला में कर दीजिए। 71 तिहाई कितना? 3 7 21, 213, 3 7 21। अब इस 6 को 12 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से। तब 43 दूना 86। अच्छा, अब 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 6 से इसमें करिए। 6 पचे 30, 36 18 और 3 18 3 21। 6 से गुना किया, 6 पचे 30 शेष 3 और 6 3 18 3 21। अब इसको कितना से गुना की? 12 हो जाएगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो इसी में 3 से करिए। 23 तिहाई 69। अब देख लीजिए 69 बड़ा कि 210 बड़ा कि 86 बड़ा कि 213 बड़ा? सबसे बड़ा इसमें 213, ये हो गई सबसे लार्जेस्ट, ठीक ना, ये सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन? 69, 210, 86 और 213 में 69, यानी ये हो गई सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया। आइए देखते हैं अगला सवाल को। इसमें जरा देखिए, आप वैसे अगर क्रॉस गुना करेंगे तो करके देखिए। अभी मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जब आप 1-2 बार सवाल बनाएंगे बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, सेकेंडों में सवाल बनाएंगे। 23-25 में देखिए, तो 23-25 में क्या गुना करिएगा तो दिमाग खराब। आप एक काम करिए, इनका अंतर कितना का आ गया? 2 का। इनका अंतर कितना का आ गया? 3 का। इनका अंतर कितना का आ गया? 53, 33 37 में अंतर हो गया 4 का। 2 का, 3 का, 4 का। 53 65 में 12 का। लीजिए 12 का हो गया। तो देखो 2 3 4 12 का एलसीएम 12 ही होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा 12, एलसीएम 2 3 4 12 का एलसीएम 12, यानी सबको 12 बना देते हैं, 12 अंतर कर देते हैं।
तो इसको अंतर 12 करने के लिए, तो 12 है, 12 करने के लिए 12 है तो जीव का त्यों छोड़ दीजिए, 53 के 53 एक बार गुना किए। लेकिन इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तब 33 तिया यहां लिख देंगे 99। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तब 25 चौका लिख देंगे 100। इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 6 से इसमें कर देंगे 126। अब 126 और 199 और 53 में कौन बड़ा कौन छोटा देख लो। सबसे बड़ा 126 ये हो गया आपका सबसे लार्जेस्ट। अगर पूछता कि सबसे बड़ी बताइए, लार्जेस्ट ये हो गया। कहता सबसे छोटी, तो यही है 53 सबसे छोटा, यानी स्मॉलेस्ट ये हो गया। पक्का? अब बताइए जरा इसको क्या बना सकते, जरूरी नहीं कि हमेशा ही 12 ही आएगा। देखिए इसमें बड़ा छोटा निकालना है, आप सिंपल बात सोच के देखिए। अगर इसको आप क्रॉस गुना करेंगे तो भी आपके बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। देखिए तो इसमें अंतर कितना का 37 41 में अंतर कितना का 4 का, 4 का। इसमें अंतर कितना का 2 का, इसमें अंतर कितना का 8 का। 4 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 एकम 8 यानी 55 एकम 55। लेकिन इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से इसको 132, 40 3 20 4 3 12 132। और इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 37 दूना कितना 74। बताइए अब आपको अगर सबसे बड़ा बताना है इसमें, तो सबसे बड़ा ये वाला हो गया लार्जेस्ट, और सबसे छोटा तो 74 132 और 55 में सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट हो गया 55/63, और सबसे बड़ी भिन्न हो गया 43/45। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए दोस्तों, जब इतने बड़े बड़े आप सवाल बना लिए तो एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं पूछे गए। हालांकि कभी पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं, लेकिन ये देखिए रेलवे में पूछा गया था सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो देखो जब अंतर, इसमें देखो डिफरेंस कितना का 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का। अब तो डिफरेंस समान है, इसका मतलब जो अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, जो अंश छोटा वो छोटा। तो कहता है बड़ा एवं छोटा भिन्न का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी कितना है, सबसे बड़ा वाला 5/6, ये सबसे बड़ी हो गया। और सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा ये 2/3, इसका कहता है अंतर। तो 6 और ये 5 आ गया, और 3 दूना 6 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 1/6 हमारा आंसर हो गया 1/6। कहा सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना का 1 का, डिफरेंस कितना का 1 का, डिफरेंस कितना का 1 का, डिफरेंस कितना का 1 का। एक बात और ध्यान रखना है कि ऊपर वाला सब छोटा है नीचे वाले से, माने अंश हर से छोटा है, यह बात ध्यान रखना जरूरी होता है। तो अब बताइए कि इसमें जो अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा। पूछा है हमसे सबसे बड़ा कौन, 15 24 34 19 में सबसे बड़ा 34/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए पूछा है कि निम्न में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। इसमें देखिए 5/5 11 में 6 का अंतर, 3 और 15 में 3 और 15 में 11 12 3 15 12 का अंतर। और ये देखो 12 11, अब यहां से पकड़ा गया। देखिए इन सब में अंश छोटा है, हर से अंश छोटा, हर से अंश छोटा, लेकिन हर से अंश बड़ा। इस सबसे बड़ा हो गया, इस सबसे बड़ा हो गया। आपको इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हर से अंश बड़ा है तो वैल्यू बड़ा है, मतलब 1 से ज्यादा होगा। ये सब 1 से कम होगा, भाग लगाने पर भी 1 से ज्यादा है तो ये बड़ा हो गया। चलिए तो ऐसा भी देख लेना है, ऐसा नहीं कि सबको एक ढंग से मारते चले जाना है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या है। सबसे छोटी भिन्न संख्या दोस्तों यहां देखो, अगर कुछ कटने वाला है तो काट देते। 2 0 से 2 0 इसका कट गया। इसको क्या लिख सकते थे आप, इसको लिख सकते थे 1, चूंकि 100 से या चाहे 0 वाला से भाग देना तो आसान है, बाकी भागना मुश्किल होता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। यहां से 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी यहां हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, यानी ऐसा हो जाएगा। इसमें 3 0 हटाएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, 3 0 हटाएंगे तो कितना 3 अंक बाद दशमलव। ठीक है, और इसमें 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, अरे लिखा जा, चलो दशमलव। अब बताइए इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। तो सिंपल देखिए, जितना अंक में उतना, जितना सबसे ज्यादा अंक है दशमलव के बाद जितना सबसे ज्यादा अंक है उतना में बनाइए। 3 अंक है, इसको भी 3 अंक में कर दिए, 3 अंक दशमलव के बाद इसको भी 3 अंक। अब देख लीजिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब बताइए, ये है 50,
ई 50 है, ई मान लीजिए कि 9 है, ई 10 है, ई 100 है। दशमलव के बाद सब 3-3 अंक में हो गया ना, तो सबसे छोटा ई 9 वाला ना, ये वाला, यानी ये सबसे छोटा है 9/1000, सबसे छोटा 9/1000। दशमलव के बाद 0 बैठा के सबको बराबर अंक में लिए, 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक, यानी ई हो गया आपका 50, ई हो गया 9, ई 10, ई 100, तो 9 सबसे छोटा, आपका आंसर पता चल गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा आसानी से समझ में आया होगा। गणित को इसी तरह बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट मैथ कोर्स एक चल रहा है धुरीना एप्लीकेशन पर, जो मात्र 199 रुपया में आपको पूरे कंप्लीट मैथ का कोर्स दिया जा रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप एक नंबर लिख लीजिए 7970352739। ये खा पी के जो बस मतलब मार्केट जाते होंगे तो 5 रुपया जो खा के खत्म कर देते होंगे, ये साल भर का कोर्स है, मतलब उतने में आप पूरा कंप्लीट गणित सीख सकते हैं मात्र 100 रुपया, यानी 199 रुपया में मात्र। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा, मतलब कोर्स ज्वाइन करने के लिए कि 02 हीरो मैथ कोर्स लिखिए या कंप्लीट मैथ कोर्स लिख के भेजिएगा, तो आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उसके बाद आप जुड़ जाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।